मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदय मंगलम सुंदरकुंसाद्यो जैन धर्मोत्तमं सर्वमंगल मांगल्ये सर्वकल्याणकारिणे प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम् जयं जयतु शास्त्रम्। तीन भुवन में सार वीतराग ध्यान था शिव स्वरूप शिवकार नमो योग समाधि। पंच परमेश्वरी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की एक शंकर भगवान महावीर स्वामी का शासन काल चल रहा है और हम सभी भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में रहते हुए उत्तम कुल उत्तम धर्म को प्राप्त हुए, ये हमारे महान सौभाग्य की बात है। इस सौभाग्य को हम स्वाध्याय के माध्यम से और प्रकर्षता प्रदान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे बने वैसे हम अपने जीवन को और अधिक उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। इसी क्रम में हम पंडित प्रवर दौलत राम जी साहब द्वारा रचित जो बहुत चर्चित सर्वबोधगम ग्रंथ है छेड़ाला, उसको क्रमशः आगे पढ़ते हुए पढ़ रहे हैं। प्रथम ढाल हमारी संपन्न हुई, द्वितीय ढाल हमारी प्रवर्तमान है। द्वितीय ढाल में हमने दुख के कारण पढ़े, उन दुखों के कारणों में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार को जाना। उसमें भी आग्रही और ग्रही मिथ्या के हमने वेद पढ़े। आग्रही मिथ्या दर्शन की अपनी चर्चा हुई, ग्रही मिथ्या दर्शन की चर्चा अपने चल रही है। ग्रही मिथ्या दर्शन की चर्चा के अंतर्गत हमने यहाँ पढ़ा जो कुगुरु कुलेख को धर्म की सेवा करते हैं, उनका ही पोषण करते हैं, वे अपने दर्शन मोह यानी ग्रही मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। इसी क्रम में हमने सर्वप्रथम कुगुरु के स्वरूप की बात पढ़ी। पहला शब्द लिखा कुगुरु। जो सच्चे गुरु नहीं है वे सब कुगुरु हैं। वीतरागी निर्ग्रंथ गुरुओं के अलावा अन्य जितने भी गुरु हैं या अपने को गुरु कहलवाते हैं, मनवाते हैं या मानते हैं, वो सब गुरु हैं। सच्चे गुरु जो होते हैं वे तो अपने को गुरु तक नहीं कहलवाते। कोई उनकी विनय करे, भक्ति करे, उनकी सेवा करे, उनकी पूजा करे, ऐसा भी उनको भाव नहीं आता। इनको नहीं आता, जो सच्चे गुरु होते हैं उनको नहीं आता। लेकिन जो गुरु के नाम पर नाना प्रकार के वेश धारण करके विचरण करते हैं, जो गुरु के नाम पर नाना प्रकार के बाहर में वेश बनाकर घूमते हैं, उनको गुरु बने का अहंकार आए बिना नहीं रहते। जो गुरु अपने आप को मानते हुए गुरु बने के अहंकार को प्राप्त होते हैं, वे सच्चे गुरु नहीं हो सकते। अपन नकल पढ़े थे, अंतररागाधिक धरे जे बाहर घन अंबर ऐसे। अंतर में जो 14 प्रकार के अंतर परिग्रह में जो नाम गिनाए थे,
उनको धारण करता है। उन अंतरंग परिग्रह में क्रोध, मान, माया, लोभ ये 4 कसाएं भी आती हैं। इसी क्रम में एक बात और कही, क्योंकि 10वें गुण स्थान के अंतिम समय तक, अंतिम भाग में भी सूक्ष्म लोभ नाम की कसाएं पाई जाती है। 10वें गुण स्थान प्रमाण तक कसायांश विद्यमान रहेंगे। तो गुण स्थान प्रमाण तो कसाएं हैं, लेकिन अच्छे गुण हैं, वो उनको समन करने का पुरुषार्थ होकर बना रहता है। इसलिए ऐसा कहने में आता है कि इनका उनके त्याग होता है। प्रकट रूप में जानबूझ करके क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करते, और जिनको ऐसे लोभादि के परिणाम आते हैं वे सच्चे गुरु नहीं हो सकते। अपने कसायों को जीतने का प्रयास करते हैं, इसलिए वे जितेंद्रिय हो जाते हैं। समझ में आया? तो हमारे जो सच्चे दिगंबर संत हैं, उनकी यहाँ बात है। कैसी बात है कि वे सच्चे गुरु हैं, और जो नाना प्रकार के वेश धारण करके विचरण करते हैं, अंतरंग में क्रोध आदि परिग्रह, मिथ्यात्वादी परिग्रह को धारण करते हैं, बाहर में स्त्री, कुटुंब, परिवार, धन, विषय भोग की सामग्रियाँ इत्यादि से स्नेह प्रेम करते हैं, वे सब क्या है? पुलिंगी है, अर्थात मिथ्या गुरु है। ये बात हमने कल यहाँ पढ़ी थी। अब इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए 10वें नंबर के छंद की पहली लाइन में भी गुरु के स्वरूप को और स्पष्ट करते हुए बात कहते हैं कि और गुरु कैसे होते हैं। कल बढ़ा था हमने, अंतर रागादि धरे धीर, बाहर धन अंबर तय सने। जो अंतरंग में मिथ्यात्व, क्रोध आदि, मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि को धारण करते हैं, और बाहर में धन, वस्त्र आदि से प्रेम करते हैं, वे सब गुरु हैं। एक बात आगे क्या पढ़ रहे हैं? धारे को लिंग लही महत भाव, ते गुरु जन्म जल उपल नाव। धारे को लिंग लही महत भाव, ते गुरु जन्म जल उपल नाव। जो राग द्वेष मल कर महीन, बनिता गदादि युत चिन्ह चीन। जो राग द्वेष मल कर महीन, बनिता गदादि युत चिन्ह चीन। इस 10वें नंबर के छंद में दो पंक्तियों के छंद हैं। तो इसमें पूर्वार्ध में तो गुरु का है, मैंने पहली पंक्ति में तो गुरु के ही स्वरूप को स्पष्ट किया, लेकिन जो उत्तरार्ध द्वितीय नंबर की पंक्ति है उसमें कुदेव के स्वरूप का स्पष्टीकरण है। यहाँ पर गुरु के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए क्या कह रहे हैं? धारे पुलिंग लई महत भाव। धारे, धारे मतलब धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? पुलिंग। लिंग का मतलब होता है चिन्ह, पहचान का चिन्ह। और जिनागम में, जनमत में 3 ही लिंग गिनाए। एक तो जिनलिंग स्वरूप मुनिलिंग, दूसरा जो श्रावक लिंग है कौन सी प्रतिमा वाला, 10वीं 11वीं प्रतिमा रूप जो श्रावक लिंग है वह, और तीसरा स्त्रियों की मुख्यता से है आर्यकाओं, ये स्त्रियों का लिंग है। इस तरह से ये 3 लिंग ही जिनागम में है, ये सम्यक स्वरूप है, और इसके अलावा अन्य कोई भी लिंग नहीं है, अन्य कोई भी आधार नहीं है। ये 3 रत्नत्रय की साधना स्वरूप है, इनमें रत्नत्रय की साधना होती है। इसके अलावा अन्य कोई लिंग जिनमत में नहीं कहा है। किंतु जो इन 3 लिंगों के अलावा मुनिलिंग, श्रावक लिंग और आर्यका, इन मुनि, आर्यका और श्रावक, समझ में है ना, इनके अलावा अन्य कोई भी चौथा लिंग जनागम नहीं है। किंतु
अलावा अन्य किसी भी लिंग को मानता है, स्वीकार करता है, समझता है, तो फिर वह अपनी मिथ्यात्व का ही पोषण करता। यहाँ क्या लिख रहे हैं? धारे कुलिंग, धाने यानी धारण करते हैं, कुलिंग, कुलिंग यानी अनेक अनेक प्रकार के मिथ्या भेदों को धारण करते हैं, और लही यानी प्राप्त होते हैं महत भाव, महत भाव यानी महात्मा पने के भाव, जो अनेक प्रकार के कुलिंगों को धारण करके महात्मा पने के भाव को प्राप्त होते हैं। और क्या है? ते यानी वे, कुगुरु, वे सब कुगुरु हैं। कौन? कि जो अंतर में राग आदि धारण करते हैं, बाहर में स्त्री, धन, कुटुंब, परिवार, वस्त्र आदि से प्रेम करते हैं, और अनेक प्रकार के कुलिंग मिथ्यावेशों को बना करके धारण कर, मिथ्यावेशों को धारण करते हुए वे महात्मा पने के भाव को प्राप्त होते हैं। तो ये सब जो इन लक्षणों से जो सहित होते हैं, वे सब कुगुरु कहलाते। क्या बोला? कुगुरु की परिभाषा, खड़े हो जाओ। ध्रुव है ना, वो सब क्या कहलाते हैं? कुगुरु कहलाते हैं। ते कुगुरु जन्म जल उपलना, ऐसे सब कुगुरु होते हैं। तो कुगुरु कैसे हैं? जन्म जल उपलना, जन्म जल माने संसार रूपी समुद्र में, जन्म जल माने संसार रूपी समुद्र में। कैसे हैं? उपल नाव, उपल माने पत्थर, नाव है नौका के समान। वे कुगुरु पत्थर की नौका के समान है। उदाहरण दिया, नाव कहाँ की होती है? लकड़ी की होती है, समझ में आया? लकड़ी की नाव में बैठते हैं तो भरोसा होता है कि इस पार से उस पार चले जाएंगे। लेकिन वो नाव पत्थर की हो या अन्य किसी भारी भरकम पदार्थ की हो, तो फिर उसमें कौन बैठेगा? जैसे बुद्धिमान व्यक्ति उसमें बैठेंगे, है ना? ऐसी पत्थर की नौका के समान कहा है कुगुरुओं का स्वरूप। कैसे? कि जो पत्थर की नौका है वो खुद भी पानी में डूबती है, पत्थर की नाव खुद भी पानी में डूबती है, और उस नाव में जो बैठता है वो भी पानी में नाव के साथ में डूबता ही, माने दोनों का ही ह्रास होता है, दोनों का ही पतन होता है। पत्थर की नाव भी डूबती है और पत्थर की नाव में बैठने वाले भी डूबते हैं। ऐसे ही कुगुरु होते हैं, जो खुद तो मोक्ष के मार्ग को उपलब्ध नहीं होते, लेकिन जो भी उन कुगुरुओं की सेवा करता है, जो भी उन कुगुरुओं की शरण में जाता है, जो भी उन कुगुरुओं की भक्ति करता है, जो भी उन कुगुरुओं को अपना गुरु मानता है, जो भी उन गुरुओं के नाम पर जो कुगुरु बन करके विचरण कर रहे लोगों को उठाते हुए घूम रहे हैं, उनकी शरण ग्रहण करता है, वे भी उन गुरुओं के समान संसार रूपी सागर में अर्थात समुद्र में घूमते रहते, डूब जाते हैं। इसलिए पत्थर की नौका के समान कहा है कुगुरुओं का समान, जो खुद भी डूबेंगे और उनकी शरण में जो जाएंगे उनको भी डूबेंगे। इसलिए ऐसे समझदार, श्रद्धावान और विश्वस्त गुरु कोई गुरु बनाना जो आगम का दृढ़ श्रद्धानी हो, इसका श्रद्धानी हो, आगम का दृढ़ श्रद्धानी हो, जिसकी चर्चा, जिसकी चर्या चरणानुयोग अनुसारी हो, जिसका चिंतन द्रव्यान योग की प्रधानता से समन्वित हो, जिसका जीवन वर्तमान योग से वर्तमान योग के पुराण पुरुषों से कैसा हो? समन्वित हो, जो तीन लोग तीन काल की बातों को विशेषतः जानता हो, चलिए आगम के आधार पर जाने। ऐसे जो अभ्यासी गुरु हैं, श्रद्धानी गुरु हैं, चर्या प्रधानी गुरु हैं, वे निर्ग्रंथ गुरु ही हमारे गुरु हैं। इसके अलावा अन्य कोई हमारा गुरु नहीं है, ऐसा अपने को लगना चाहिए। समझ आया? क्या मुंह में क्यों खा रहे? अच्छे बैठो।
में आ गए? समझ में आया? ऐसे गुरु सच्चे गुरु होते हैं। कैसे कैसे होते हैं सच्चे गुरु? यहाँ जो गिनाया इससे बिल्कुल विपरीत होते हैं। अनेक अनेक प्रकार के गुरु बने के नाम पर वेश बना करके घूमते हैं। आप देखो दुनिया में 20 प्रकार के गुरु मिल जाएंगे और हर गुरु आपको एक ऐसा मिलेगा कि नहीं हम ही सच्चे हैं, हम जो बता रहे हैं कोई सच्चा मत, इसको बदल दो। वही सच्चे गुरु है, इसके अलावा अन्य कोई गुरु नहीं। जो नाना प्रकार के वेश बना करके घूम रहे हैं, भले भी आपको नमोकार में सुना दे, लेकिन यदि उनका चिंतन व्यवस्थित नहीं है, उनकी चर्या व्यवस्थित नहीं है, उनका श्रद्धा व्यवस्थित नहीं है, धर्म मजबूत नहीं है, तो वे सच्चे गुरु नहीं है। जो गुरु के नाम पर मिथ्या गुरुओं को गुरु मान करके पूजते हैं, वे सच्चे गुरु की परख ही नहीं कर पाते। लौकिक में ऐसा कहा जाता है, गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता है। जिनका कोई गुरु नहीं, उनका जीवन शुरू नहीं। गुरुओं का विशेष महत्व है। अज्ञान तीरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए जो ज्ञान रूपी शलाका के समान होते हैं, वे होते हैं सच्चे। जो खुद का तो ज्ञान मिटाने को उद्यत है ही, केवल ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में तत्पर है, और अन्यों को भी वही परम विशुद्ध ज्ञान, सम्यक ज्ञान का ही मार्ग बताते हैं, वे हैं सच्चे गुरु। अनेक अनेक प्रकार की कुरीतियों का पोषण नहीं करते, न कराते हैं। जो धर्म के नाम पर न खुद हिंसा का पोषण करते हैं, न अन्यों से कराते हैं, जो ना हिंसा में धर्म बांटते हैं, न दूसरों को मनवाते हैं, वे होते हैं सच्चे गुरु। जो प्राणी मात्र के प्रति समभाव धारण करते हैं, वे होते हैं सच्चे गुरु। जो प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य का भाव धारण करते हैं, वो होते हैं सच्चे गुरु। जहाँ अंतर्वाह प्रणति एक जैसी सदा बनी रहती है, वे होते हैं सच्चे गुरु। जो सतत ज्ञान ध्यान में नवनीत बने रहते हैं, वे होते हैं सच्चे गुरु। जो सदा अपने आत्म स्वभाव की साधना में तत्पर बने रहते हैं, वे होते हैं सच्चे गुरु। जो वीतराग भगवंतों द्वारा कथित मार्ग के अलावा अन्य सभी मार्गों को कुमार्ग अर्थात गलत मार्ग मानते हैं, वे होते हैं सच्चे गुरु। जो वीतरागी भगवंतों के अलावा कथित मार्ग के अलावा अन्य किसी मार्ग पर प्रवर्तन नहीं करते, जिनाज्ञा का सदा पालन करते हैं, जिनाज्ञा के विपरीत जिनका प्रवर्तन नहीं होता, वे होते हैं सच्चे गुरु। इसलिए एक कथन आता है श्रावकों के लिए भी, जिन्हें जिन आज्ञा भंग होने का सदा भय हो। हमसे ऐसा कोई कार्य नहीं हो कि जिन्हें भगवान की आज्ञा है वह भंग हो जाए। भंग हो जाए मतलब उसमें किसी प्रकार के दोष हो जाए। जिन्हें ऐसा भय हो, वे होते हैं सच्चे गुरु। सतत जिनेंद्र भगवान की कथित मार्ग का अनुपालन करते हुए अपने जीवन को धर्म मार्ग में प्रवर्ताते हैं, लगाते हैं, वे होते हैं सच्चे गुरु। जिनकी परिणति में सदा समता रूपी रस प्रवाहित होता है। बाह्य में दिगंबर मुद्रा जिनकी प्रवृत्ति स्पष्ट लक्षित होती है, ऐसे दिगंबर वीतरागी संत ही हमारे सच्चे गुरु होते हैं। वे ही वास्तव में हमारे गुरु हैं। योग सार नाम का जो ग्रंथ है, आचार्य योगेंद्र देव द्वारा लिखित है, उसमें तो लिखा है आत्मा ही आत्मा का गुरु है, परमात्मा। इन दिगंबर संतों को भी व्यवहार से गुरु कहा है, व्यवहार से गुरु कहा है। आचार्य उपाध्याय साधु हमारे गुरु हैं, इनको व्यवहार से गुरु कहा है। परमार्थ से तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है। मैं ही मेरा गुरु हूं, मुझे दूसरा कोई नहीं समझा सकता। जब तक मैं खुद समझने की कोशिश नहीं करूं, तब तक मुझे कौन समझा सकता है।
इसलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु है। आचार्य योगेंद्र देव उनको खुद आचार्य के पट्ट शिष्यों में से एक थे। उनका कथन है, ये रखे बहुत सारे योग सागर देखना मिल जाएगी आपको। मूल गाथा में आत्मा ही आत्मा का गुरु है, परमार्थ से लिखा है। परमार्थ माने निश्चय, वास्तव में पूर्णतः सत्य, नॉन चेंजेबल ट्रुथ, जो कभी बदलता नहीं है। समझ में है ना? ऐसा आत्मा ही आत्मा का गुरु है, मेरे अलावा अन्य कोई मेरा गुरु नहीं हो सकता। ये दुनिया में गिनाए जो निरंतर की तरह के द्वार होता है। तो इनको क्यों कहा है? क्योंकि इनने मुझे परमार्थ तक पहुंचने का मार्ग दिखाया, इसलिए हमारे गुरु वे सब ज्ञानी जन हमारे व्यवहार से गुरु हैं, जो हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, जिनके माध्यम से हमें मोक्ष मार्ग पर चलने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिनके माध्यम से हमें मोक्ष मार्ग की प्रेरणा प्राप्त हुई, जिनके माध्यम से हमें धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त हुई, वे सब कौन है? व्यवहार से गुरु। इसलिए यहाँ लिखा है कि जो नाना प्रकार के वेशों को धारण करते हैं, जिन लिंग के अलावा, जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित लिंगों के अलावा अन्य अनेक प्रकार के जो लिंगों को धारण करते हैं, धारे कुलिंग, कुलिंग एक कलिंग देश था पहले पढ़ा, सम्राट दो कलिंग और कुलिंग मात्रा के अंदर कुलिंग धारे कुलिंग लगी महत भाव, जो अनेक प्रकार के कुलिंगों अर्थात मिथ्या वेशों को धारण करते हैं। गेरुआ वस्त्र पहन के आ जाएंगे, समझे है ना, और भगवा वस्त्र पहन के आ जाएंगे, हरे वस्त्र पहन के आ जाएंगे, सफेद वस्त्र पहन के आ जाएंगे, समझ में है ना। ये सब कौन है? मिथ्या गुरु। मिथ्या गुरु अर्थात कुगुरु है, शरण योग्य नहीं है। क्यों? मिथ्या गुरुओं को कैसा कहा है? लिखा है इसमें, जन्म जल उपलना, वे सब कुगुरु थे, कुगुरु जन्म जल उपलना, वे सब कुगुरु कहते हैं उपलना, पत्थर की नौका के समान है। आप चला के देख लो, पानी में एक पत्थर की नाव बना के डाल लो, ठीक है, बैठना मत, डाल के देखना चाहिए। अगर नाव तैर जाए तो फिर उसमें बैठना, ये पहले एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो चलती है कि नहीं चलती। अगर चले तो फिर एक कथन झूठा मान लें, और नहीं चले, डूब जाए, तो फिर इस कथन को सही मानना स्वीकार। भगवंतों की देशना है, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी है, इसके अलावा अन्य कोई मार्ग दूसरा नहीं है। गुरुओं को पत्थर की नौका के समझना है, जो खुद भी डूबती है और उसमें बैठने वालों को भी डुबा ले जाती है। ऐसे ही पत्थर की नाव के समान गुरु हैं, जो खुद भी संसार में उलझते हैं, संसार की समुद्र में गोते खाते हैं, और उनकी शरण में जो जाता है, उनकी सेवा जो करता है, उनकी भक्ति जो करता है, वे सब संसार रूपी समुद्र में गोते खाते हैं। धन्य जिनेश्वर देव तुम, नासे कर पढ़ते आप ही धन्य हो, आपकी मार्ग पर जो चलते हैं वही धन्य है, आपके अलावा अन्य कोई दूसरा धन्य नहीं है। ये जो तीन लिंग गिनाए, मुनि, श्रावक और आयिका, इन तीन के अलावा अन्य कोई लिंग नहीं कहा, इन तीन के अलावा अन्य कोई चौथा मार्ग नहीं कहा। इन तीन के अलावा जितने भी मार्ग हैं सब उन्मार्ग हैं, यानी गलत मार्ग है, विपरीत मार्ग है, झूठे मार्ग है। समझ में आया? इसलिए वे सब झूठे मार्ग लिख दिया है, ठीक है। थे गुरु जन्म जल उपलना, वे सब
स्कूल में पढ़ाते हैं वे तो हो रही, समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि जो संसार की शिक्षा देते हैं, जो अर्थोपार्जन की मात्र शिक्षा देते हैं, जो धनार्जन के लिए प्रेरित करते हैं, वे तो गुरु की कैटेगरी में ही नहीं है। उनको तो गुरु ही नहीं कहा है। समझ में आया ना? शिक्षा गुरु हो सकते हैं, धर्म गुरु नहीं हो सकते। गुरुओं के दो भेद पढ़ते हैं, धर्म गुरु और शिक्षा गुरु। जो लोकाचार की शिक्षा प्रदान, लोकाचार भी अच्छा शब्द है उनके हिसाब से, लोकाचार भी नहीं कहना चाहिए। जो बाहर में जो पढ़ाई समझदारी से विकसित होती है, उसको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। ये शिक्षा गुरु, सामान्य शिक्षा जिनके माध्यम से मन को लोक व्यवहार के अनुरूप प्राप्त होती है, वो है शिक्षा गुरु। लेकिन जो न्याय, नीति, धर्म, समझ में है ना, आत्म कल्याण की शिक्षा प्रदान करते हैं, वे धर्म गुरु हैं। समझ में आया ना? परम गुरु बर सत्य ज्ञान जरी। कौन है परम गुरु? कि बर सत्य ज्ञान जरी, जिनके चर्या से, जिनके जीवन से सम्यक ज्ञान की ही धाराएं बहती हैं, वे ही है परम गुरु। इसके अलावा अन्य कोई गुरु नहीं है। जिनकी वाणी से सम्यक ज्ञान का उपदेश होता है, जिनके चर्या से सम्यक ज्ञान की ही प्रेरणा प्राप्त होती है, जिनके जीवन को देख करके ही सम्यक ज्ञान के प्रति प्रमोद भाव उत्पन्न होता है, वे है सच्चे गुरु। इनके अलावा कोई गुरु नहीं है। बड़े पंडित साहब का वाक्य लिखा, बहुत अच्छा प्रेरणादायी वाक्य है। जिस घर में गुरुजनों का सम्मान नहीं होता, उस घर के सारे पुण्य चिन्ह हो जाते हैं। तो ये बात बड़े पंडित साहब ने किसके उद्देश्य से की? शिक्षा गुरुओं के उद्देश्य से नहीं, धर्म गुरुओं के उद्देश्य से कहा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, 14 वर्ष का वनवास था। वैदिक रामायण में तो सुनते ही, जैन रामायण में थोड़ा सा कथन अलग है। तो रामचंद्र जी वनवास में थे, तो आपको पता है क्या करते थे? घूमते रहते होंगे, फिरते रहते होंगे ना। वहां पे भी वे भोजन के पूर्व इतनी शुद्धि से भोजन बनाते थे, इतनी शुद्धता से भोजन बनाते थे, और ऐसे भावों से भोजन बनाते थे, खुद के आहार ग्रहण करने के पूर्व वे अपनी कुटिया के बाहर पड़गाहन के लिए खड़े हो जाते थे कि कोई दिगंबर भाव लेकिन संत वहां पधारे और उनके हम निरंतर आहार करें। ऐसे अंदर आए नहीं आए एक अलग मैटर, लेकिन अंदर में ऐसी भावना आती थी। जंगल में, घने जंगल में रह रहे, आज जैसे जंगल नहीं थे पहले। समझ में आया ना? ऐसे उत्कृष्ट भाव रामचंद्र जी सीता से जंगल में थे, वहां रखा। और आहार बनने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके महामुनिराज के पड़गाहन हेतु खड़े होते थे, पूरी विधि के साथ पढ़। कोई दिगंबर संत पर आ रहे, उनका पड़गाहन करते थे। इसलिए प्रकर्ष पूर्ण बधा तद्भव मोक्षगामी थे, चाहे समय दृष्टि थे रामचंद्र जी। उसी भाव से मोक्ष जाने में तद्भव मोक्षगामी माने तद्भव, उसी भाव से जो मोक्षगामी, मोक्ष को जो गमन करने वाले होते हैं, उनको तद्भव मोक्षगामी कहते। तत्भव मोक्षगामी, उस ही भाव से मोक्ष को गमन करने वाले जो होते हैं, मोक्ष की ओर गमन करने वाले होते हैं, उनको तद्भव मोक्षगामी कहते हैं। रामचंद्र जी तद्भव मोक्षगामी थे, वे भी ऐसा भाव रखते थे। इतना दृढ़ सिद्धांत था उनका भी सच्चे गुरुओं के। जिस घर में सच्चे गुरुओं की आराधना सम्मान दिखाई नहीं होता है, उस घर के सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसलिए ये चीज अपनाने के पूर्व सच्चे गुरु का स्वरूप जानना आवश्यक है। क्यों? कोई भी आ जाएगा, दे दो भैया, दे दो भैया, दया के कारण दे दिया, अपन अंदर से प्रफुल्लित हो गए, हमने तो बढ़िया काम कर दिया। नहीं, सच्चे गुरुओं का जीवन कैसा होता है, ये चीज एक और बहुत अच्छा। हमारे भगवान वितरागी तो हमारे गुरु वितरागी, भगवान वितरागी तो हमारे गुरु वितरागी।
वीतरागता ही एक मार्ग है। वीतरागता के अलावा, निर्ग्रंथता के अलावा, दिगंबरत्व के अलावा अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है। समझ में आया? इसलिए उस लिंग का, मुनि लिंग का इतना महत्व है। पहला लिंग कौन सा गिनाएगा? मुनि लिंग। दूसरा लिंग श्रावक लिंग, तीसरा वाचक लिंग। ऐसे ये 3 लिंग ही कहे जनाब, इनके अलावा अन्य किसी को चौथा लिंग नहीं कहा। जो मुनि लिंग है वे हमारे सच्चे गुरु है। 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले तो श्रावक है, उत्कृष्ट श्रावक। जो क्षुल्लक और ईलक होते हैं ना, वो 11वीं प्रतिमा में ईलक हो जाते हैं, 10वीं प्रतिमा में क्षुल्लक। इसलिए वे उत्कृष्ट श्रावक हैं। इसलिए भाई सच्चे गुरुओं का किसी को भी गुरु मान के नहीं पूजने लगे। इतनी सारी जो बातें आपको सुनाई, क्यों सुनाई? ये कथन आपको क्यों किए? अपने मन में एक, अपने दिमाग में एक निर्णय तो हो ही जाए कि जो गुरुओं का वेश, नाना गुरुओं के नाम पर नाना प्रकार के वेश धारण करके जो घूम रहे हैं, उनको सच्चा गुरु नहीं मानना। जो निर्ग्रंथ हैं, कृषि कमंडल को मात्र धारण करते हैं, जिनका उपदेश सतत हित में प्रिय बरसता है, जो वीतरागता का ही, वीतरागता में ही जीवन जीते हैं, राग द्वेष से बिल्कुल परे हैं, वे हैं सच्चे गुरु। समझ है ना? हर किसी को गुरु नहीं मानना है। अब प्रश्न हो सकता है कि गुरुओं की पहचान कैसे करें? वो सिंपल है, सबसे सरल है गुरुओं की पहचान करना। लक्षण है वीतराग, जरा सा भी राग द्वेष का पोषण इनके द्वारा नहीं होता। राग द्वेष के पोषण के प्रति सावधान रहते हैं कि हमसे किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष नहीं हो जाए। दीक्षा ले ली, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरे परिवार। क्या है परिवार, क्या है माँ? सबको छोड़ के ही तो दीक्षा ली। फिर किस बात का राग, किस बात का मोह? लेकिन जो मोह राग द्वेष का पोषण करते हैं वे सच्चे गुरु नहीं हो सकते। इसलिए मजबूती से अपना निर्णय होना चाहिए। जब तक हम सच्चे गुरुओं की परख नहीं करेंगे, तब तक वास्तविक जीवन की पहचान की शुरुआत नहीं होगी अपनी। लोक नीति का हमने कहा आपको, जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका जीवन गुरु नहीं। कुंद महाराज हमारे गुरु हैं, अमृतचंद महाराज हमारे गुरु हैं, जिन्होंने उत्कृष्ट निधियां हमको प्रदान की, जिनका जीवन, जिन्होंने समय सार बाद में लिखा, लेकिन अपने जीवन को पहले ही समय सार में बना लिया। ऐसे थे कुंद आचार्य। आपको पता है समय सार लिखने के पहले उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में कितने बार समय सार का जीवन चला हुआ, तब जाके एक कृति सामने है। ये सिद्धे आचार्य को उनके जैसा अपना जीवन बने। ऐसे जो निर्मोही संत हैं, रत्न श्रावकाचार्य जी में गाथा है, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह मोहने मोहवा अनगारो रही श्रेयान निर्मोही मोहिनो मुनि। मोही मुनि की अपेक्षा निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। अनगारो ग्रही श्रेयान, उस अनगार से वो ग्रही श्रेयान, ग्रही माने ग्रस्त, श्रावक श्रेष्ठ है। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो निर्मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो। मोही मुनि की अपेक्षा निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। अर्थात जो मुनि होकर के राग द्वेष मिथ्या मोह का सेवन करते हैं, पोषण करते हैं, वे मुनि नहीं है। और ऐसे मुनियों से, मोही मुनियों से, रागी मुनियों से, द्वेष करने वाले मुनियों से, मिथ्यात्व का पोषण कराने वाले मुनियों से, धर्म के नाम पर कुरीतियों का पोषण कराने वाले मुनियों से वो निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। अनगारो यानी मुनि, श्रेयान उन मुनियों से श्रेष्ठ है। कौन? ग्रही, अनगारो ग्रही श्रेयान, उन मुनियों से वो निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। अब इतनी बड़ी बात समंत महाराज ने क्यों कही होगी? क्योंकि संसार के प्राणी मोह करते हैं, और मुनि होकर के मोह करें तो मोह की अपेक्षा तो बराबर हो गए ना।
श्रावक नहीं है, जिनका निर्मोही श्रावक यदि है और मोही मुनि है, उन दोनों की अपेक्षा निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। मोह का उपशमन किसके कितना है, मोह के उपशमन से विशुद्धता बढ़ती है। इसलिए वहां श्रावकाचार्य में उपशमन बुद्ध महाराज ने अपनी बड़ी बात लिख दी। अब लोगों को ये बात पचती नहीं है, लोगों को क्या दिखता है बाहर में तो मुनि है, बाहर में तो पीछे तो ऐसा तक बोल देते तुमसे तो अच्छे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुनियों की तुलना गृहस्थों से की जा सकती है? हमसे कैसे तुलना की जा सकती है? ये कथन बिल्कुल ही गलत करते हैं लोग, तुमसे तो अच्छे हैं, हमसे तो अच्छे हैं, ऐसा नहीं। अरे वो जिन शासन का गौरव है दिगंबर मुद्रा, वो तो हर एक स्वर्ग के देवताओं द्वारा भी जो नम्रीभूत हैं, स्वर्ग के देवता भी जिनके पाद मूल में सतत नम्र रहते हैं, नमन करते हैं, एक हम सबकी तो क्या बचा, लेकिन उसकी शर्त है निर्मोहता, यानी वीतरागता सहित दिगंबरत्व है तो वो पूज्य है। मोह सहित दिगंबरता पूज्य नहीं है, मोही हो बाहर में नग्न हो तो वो पूज्य नहीं है। मोह राक्षस का सेवन करे बाहर में नग्न होकर के घूमे तो बुरी नहीं है, फिर वो पूज्य नहीं है। इसलिए लिखा है सबको गुरु की श्रेणी में आता है। जिन्हें अपने सम्यक्त को निर्मल बनाना है वे गुरु को धर्म उपदेश शास्त्र गुरु उपदेश और धर्म का सेवन नहीं करें। सेवन नहीं करने के पूर्व उनके स्वरूप को पहचाने कि सच्चे देव का स्वरूप क्या है, उदेव का स्वरूप क्या है, सच्चे गुरु का स्वरूप क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है, सम्यक धर्म का स्वरूप क्या है, कुधर्म का स्वरूप क्या है। जब तुलनात्मक अध्ययन अपने होगा तब कहीं जाकर के हम एक सम्यक निर्णय पर पहुंचेंगे और उस सम्यक निर्णय के आधार से हम अपने सम्यक ज्ञान को प्रकर्षता प्रदान करेंगे, अर्थात सम्यक दर्शन पूर्ण विशुद्धता के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। इसलिए बात यहाँ पर लिखी है, क्या लिखा है, धारे कुलिंग नहीं है ना, थे गुरु जन्म जितने भी कुलिंगों को धारण करते हुए सब मिथ्या गुरु हैं, और मिथ्या गुरु को पत्थर की नौका के समान कहा है कि जिस प्रकार वह पत्थर की नौका खुद भी डूबती है और उसमें सवार होने वाले भी डूब जाते हैं, अपने जीवन का ह्रास को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे जो मिथ्या गुरु हैं वे खुद संसार समुद्र में डूबते हैं और उनकी शरण जो भी ग्रहण करते हैं वे भी संसार के ही पात्र बनते हैं, संसार लोगों को ही प्राप्त होते हैं, संसार समुद्र में ही विचरण करते रहते हैं, डूब जाते हैं। हम सब भी सच्चे गुरु का स्वरूप समझकर उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मोक्ष मार्ग की साधना में आगे बढ़े, ऐसी परम पवित्र भावना के साथ हम विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय।